गाजीपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मीडिया से बातचीत में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि समाज के कुछ नेता गधे की तरह वजन ढो रहे हैं और आरक्षण को लूट रहे हैं। निषाद ने कहा कि मिल्कमैन और लेदरमैन की तरह अन्य वंचित जातियों के लिए भी एक राजनीतिक गॉडफादर की जरूरत है। उन्होंने अपने समाज के लोगों को सलाह दी कि वे ऐसे नेताओं से दूर रहें जो समाज का नुकसान कर रहे हैं। रामभद्राचार्य द्वारा अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विषय में मंत्री ने कहा कि वे धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं करते। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है और हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसे खेल भावना से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे दोनों देशों की सीमा पर सैनिक लड़ते हैं, वैसे ही खिलाड़ी मैदान पर लड़ेंगे। गाजीपुर में भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत के मामले में उन्होंने बताया कि अधिकारियों से बात की गई है। कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के समय में पार्टी में पिछड़े और दलित वर्ग के हितों की बात करने वाले पहलवान थे। निषाद ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अब पार्टी में भाड़े के पहलवान हैं। उन्होंने सभी विपक्षी दलों पर भी हमला किया। उनके अनुसार कांग्रेस के पास विदेशी कंपनी थी, बसपा में सतीश मिश्रा एंड कंपनी और सपा आई तो अमर सिंह एंड कंपनी हो गई। इसी बीच रामभद्राचार्य ने मेरठ में पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान जैसा बताए जाने पर उन्होंने कहा कि धर्म गुरुओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए। धर्म और राजनीति अलग अलग विषय हैं। मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और शांति वार्ता को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी जी की खासियत है कि वे हर व्यक्ति को दिल में रखते हैं, चाहे वह विरोधी ही क्यों न हो। उनके समय रहा तो यही तो है, कितना न्याय पाए जो खड़े हैं। यही सब लोग थे, न्याय मांगने गए थे गोली पा गए न्याय मांगने गए तो जेल में चले। ये लोग क्या न्याय देंगे? न्याय देने का समय था, वो बहुत देर हो गई आते आते, वो देर खत्म हो गया। 30 साल हो गया। जब आपके पास जब पावर होता है, जैसे ठीक है कांग्रेस आई तो उनके पास विदेशी कंपनी थी, जब बसपा आई तो सतीश मिश्रा एंड कंपनी हो गई, और जैसे ये आए यहाँ अमर सिंह एंड कंपनी हो गई। अब बताना चाहेंगे अखिलेश जी से? मैं इतने कहूंगा कि मैं बार बार उनको सलाह देता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह थे तो उनके पास अखाड़े के पहलवान थे जो पिछड़ों की राजनीति करते थे और मूल्यों पर आधारित राजनीति करते थे, और वह देखो संवैधानिक अधिकारों की बात करते थे, अपनी पार्टी की नीतियों की बात करते थे, और नीतियों को विकसित करके उन्होंने बढ़ाई भी 4 बार सर। यहाँ भाड़े पहलवान आके जितना भी है क्या कर दिया, कहाँ पहुंचा दिया, आप समझ सकते हो। तो जब तक ये भाड़े पहलवान रहेंगे तब तक वो सत्ता से दूर रहेंगे। वो खाली हरा हरा चीज दिखा देते हैं, बहुत बढ़िया है, पता चला कि अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करें। हम कहते हैं अपने किए हुए अच्छे कार्य किए हैं बहुत, ऐसा नहीं कि खराब काम, जो अच्छे कार्य है उसे प्रचार करें, और आलोचना के जगह पर समालोचना करें तो बेहतर होगा, और इससे क्या होगा कि बेहतर परिणाम है। भाड़े के पहलवान तो क्या समझेंगे? और भाड़े पहलवान के मतलब जो उनको तो समाजवादी है, आने तो है भाई समाजवाद की। अगर आप लोहिया की बात करते हैं तो लोहिया ने कहा था ना, श्रृंगेरपुर धाम में जो जहां भगवान राम पार किए थे वहां श्रृंगेरपुर धाम का एक विकास परिषद बनना चाहिए, और ये जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं इसको विकसित करके लोगों को जोड़ना चाहिए। तो आज के दिन में लोहिया ने ऐसा थोड़ी कहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई, ये एक विशेष वर्ग की तुष्टि करने की बात है। अगर लोहिया की बात करते हैं तो लोहिया ने श्रम आधारित लोगों को, हर जाति हर धर्म हर वर्ग के लोगों को एक साथ लाने की बात की गई थी, और नहीं कि भाई सत्ता में रहिए तो खाली एक ही लोग दिखाई देंगे, बाकी मिल्कमैन दिखाई देंगे, अदर मैन कहाँ चले गए। तो अदर मैन को भी अब देखने उनकी भी बात करें। अखिलेश जी ट्विटर पर खूब शेयर कर रहे हैं, पीडीए की गुहार है और अगली बार सरकार हमारे। उनको देखिए, ये 18% निषाद है और उतने मुसलमान है, ये निषाद बराबर है।
वो निषाद के भरोसे कहते सरकार है, तो निषाद जहां रहे उसकी सरकार है। और निषाद हमेशा अपने आरक्षण के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, देश के विकास के मुद्दे पर, अपने इस अस्मिता के मान सम्मान के मुद्दे पर हमेशा खड़ा रहा। इस प्रदेश और देश में सरकार उसी की होगी जहां निषाद रहेगा, और निषाद मोदी योगी के साथ है, उन्हीं की सरकार है। विपक्ष का कहना कि जो मुख्यमंत्री है राजपूत जाति चाहते हैं, ब्राह्मणों पर काफी अत्याचार हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष को तो खाली बयानबाजी, नरेटिव, नकारात्मक के अलावा रसगुल्ला से रस जनता ने निकाल रखा है। तो इस विपक्ष में रहने वाले, अब इसका रसगुल्ले से रस निकल गया, उससे आवाज कैसे सुनेंगे आप? रसगुल्ला थोड़ी खिलाएंगे, वैसे ही बोलेंगे। आज के दिन में हम कह रहे हैं पगड़ी बड़ी चर्चे में है अखिलेश जी की। देखिए, सिख हमेशा राष्ट्रवादी रहे, उन्हें पता है कि किस तरीके से है, किसके खिलाफ गुरु गोविंद सिंह ने लड़ा था, किसके खिलाफ सिख धर्म का निर्माण हुआ था, किस तरीके से उनके बच्चों को, भाई बुद्धिमान थे, राष्ट्रवादी थे गुरु गोविंद सिंह, उनके बच्चों को दीवाल में किसने चुनवाया था, किस विचारधारा ने चुनवाया था, वो तो सब लोग जानते हैं सिख के लोग। वो तो पहनना और सोशल मीडिया पर वायरल होना, मैं कह रहा हूँ आज के दिन में ये सब वो है। राजनीति से सेवा की जाए तो बेहतर है कि राजनीति से जो है राजनीतिकरण किया जाए, ठीक है।